गुड मॉर्निंग। फिजिक्स 12th क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में। और रे ऑप्टिक्स में उसके बिना रे ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। यदि कहीं अचानक सही भी हो जाता है तो कोई एक संयोग हो सकता है, और नहीं तो रे ऑप्टिक्स में किरण चिन्ह परिपाटी के बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही नहीं होंगे, है ना। तो चिन्ह परिपाटी किरण प्रकाश की चैप्टर में चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए, लेंस के लिए, सबके लिए होता है, लेकिन हम जो चिन्ह परिपाटी बताएंगे वो दर्पण के लिए बताएंगे। चिन्ह परिपाटी यानी जैसे दर्पण में वस्तु की दूरी जो होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, तो कब कौन धनात्मक होगी, कब ऋणात्मक होगी, है ना। तो ये सब कुछ आप जानेंगे। तो इसके पहले चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी ये सब कुछ समझ पाएंगे। और किरण प्रकाश में हमने बता दिया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बिना कभी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी, इसमें आप लोगों को याद दिलवा दें, जैसे आप लोग छोटी क्लासों में संख्या रेखा पढ़ते थे। संख्या रेखा इधर धनात्मक लेते थे, इस साइड में क्या लेते थे, ऋणात्मक। ऊपर तरफ क्या होता था, धनात्मक। नीचे तरफ क्या होता था, ऋणात्मक। ये याद होगा। ठीक ऐसे ही दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ये जैसे यहाँ मूल बिंदु लेते थे तो दर्पण में यहाँ पर ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव के इधर की दूरी धनात्मक लेते हैं, इधर की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। ऊपर तरफ धनात्मक, नीचे तरफ भी क्या होता है, ऋणात्मक। ये मुख्य अक्ष के नीचे ध्यान देना, ध्रुव के इधर इस साइड की दूरी धनात्मक, इस साइड की ऋणात्मक। ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। अब रही बात ये कि इस साइड को बोलते क्या हैं, इसको ये कह दिया जाता है कि आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक, अब विपरीत में ऋणात्मक। अब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर तरफ की दूरी धनात्मक, लंबा वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक, नीचे तरफ ऋणात्मक। इसमें 4 पॉइंट होते हैं। दर्पण में जब दूरी को मापा जाता है तो हमेशा ध्रुव से मापना शुरू करते हैं। इधर से, ध्रुव से। जब ध्रुव से मापेंगे तो उधर जाएंगे तो धन में होगा, इधर आएंगे तो ऋण में। और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर तरफ जाएंगे तो धन में, नीचे तो ऋण में, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो 4 पॉइंट है। फिर अभी हम उसका डिटेल बताते हैं, और यानी कौन प्लस होगा कौन माइनस। लेकिन यदि यहाँ पर लिखने की जहाँ बात हो तो इसमें आपको बता दें कि दूरी को मापना स्टार्ट करते हैं ध्रुव से। दूरी को कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। आपतित किरण की दिशा में यानी इधर की दूरी धन में लेंगे, इधर को ऋण में लेंगे। ऊपर तरफ धन में, नीचे तरफ ऋण में। प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है। प्रकाश किरण को सदैव क्या करते हैं, बाईं ओर से आपतित माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट वाला सुन लीजिए, फिर यहाँ पर हम एक टेबल बना देंगे, उसके माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जहाँ लिखने की बात है तो पहले नंबर में ये लिखेंगे कि प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है। प्रकाश किरण को कहाँ से आपतित माना जाता है, सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है। दूसरी बात, प्रत्येक दूरी को मापते हैं तो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। प्रत्येक दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। तीसरी बात, आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक लेते हैं, विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक। चौथी बात, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक, और नीचे की ओर क्या लेते हैं, ऋणात्मक। अब यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो सोचिए, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये P हो गया, ये F हो गया, ये C वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। अब बताओ, ध्रुव से फोकस दूरी मापना होगा तो इधर ना आएंगे, तो इधर आएंगे तो F का मान ऋण में होगा, R का मान भी क्या होगा, ऋण में होगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु ये है, कोई वस्तु AB है, AB ये क्या है, वस्तु है,
ठीक, कोई वस्तु, और इस वस्तु की दूरी को यू लिखा जाता है। वस्तु की दूरी को क्या लिखा जाता है? यू। तो ये वस्तु की दूरी यू, तो ये भी इधर है, तो यहाँ पर ये यू का मान भी क्या होना चाहिए? माइनस में होगा। अब होता क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये आप लोगों को बता दें, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है 5 बार, जैसे ये है PFC अनंत, 5 बार जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इधर है। जब वस्तु C और F के बीच रखते हैं तब भी इधर है प्रतिबिंब, C पर तो इधर है, C और F के बीच रखते हैं तब भी इधर प्रतिबिंब बनता है, F पर तब भी इधर बनता है। तो जब जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी को माइनस लेना पड़ेगा, और एक बार जब यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बन जाता है, तो उस समय फिर ये क्या होगा? धन। यानी आपको ये बता दें कि अवतल दर्पण में F का मान ऋणात्मक होता है, R का मान ऋणात्मक होता है, U का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन जो V का मान होता है वो ऋण भी हो सकता है, धन भी। ऋण धन कैसे हो सकता है? जब प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा तो ऋण मिलेंगे, उस साइड में बनेगा तो धन मिलेंगे। पर ये इस साइड में कब बनता है? 5 स्थितियों में इधर बनता है। जब F इन्फिनिटी पर रखते हैं, इन्फिनिटी C के बीच, C पर, CF के बीच, F पर, तब इस साइड में बनेगा, तो उस समय प्रतिबिंब क्या होगा? ऋण में, प्रतिबिंब की दूरी। और जब उधर बन जाएगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? धन में। ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, तो ये हो गया फोकस दूरी, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। तो F का मान धन में होगा, R का मान भी क्या होगा? धन में होगा। अब वस्तु तो इधर ही रहेगी, वस्तु इधर ही रहेगी, तो U का मान क्या होगा? ऋण में होगा। और इसमें प्रतिबिंब इधर बनता है, इसमें हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दाएं तरफ बनता है। तो इसमें जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ये V का मान जो है वो क्या होगा? धन में होगा। यानी कुल मिला के ये बता दें कि अवतल की यदि बात करें तो F ऋणात्मक, R ऋणात्मक, U ऋणात्मक, V ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों परिस्थिति के अनुसार। और उत्तल की बात करें तो U ऋणात्मक, अशेष F, R और V क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, इसका हम एक टेबल बनाए देते हैं। चलिए, बल्कि यानी हमने ये आय कहा, मान लो ये दर्पण है, ये अवतल, और ये हो गया उत्तल, ये हो गया R, F, U, V। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। तो अवतल में ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस प्लस, दोनों परिस्थिति के अनुसार। और ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये याद रखना, ये इतना याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब ये ध्यान रखना कि परिस्थिति के अनुसार V का मान हमने कह दिया ऋण भी होता है, धन भी होता है। तो जब इधर बनेगा तो माइनस में, उस साइड में बनेगा तो प्लस में। ठीक है ना। यदि अवतल दर्पण में R माइनस, F माइनस, U माइनस, V माइनस, प्लस दोनों। उत्तल दर्पण में R प्लस, F प्लस, U माइनस, V प्लस। ठीक है।
और दूरी को कहाँ से मापते हैं, हमने कह दिया दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से। अब यदि इसको लिखना भी हो तो आप लिख भी सकते हैं अब जैसे वस्तु की लंबाई की बात करें, सुन लीजिए, ये भी समझ लो। यदि मान लीजिए ए बी क्या है, ये वस्तु है, ए बी क्या है, वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी ये वस्तु की दूरी कहलाएगी। वस्तु की दूरी और वस्तु की लंबाई में अंतर है। वस्तु की दूरी माने वो ध्रुव से कितनी दूरी पर है, अब वस्तु की लंबाई माने ये होता है, ये कितना है ना। यानी यदि वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु की दूरी यू होगा, और यदि वस्तु की लंबाई की बात करें, वस्तु की लंबाई, तो लंबाई को वो लिखा जाता है। जैसे ये वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यू कहेंगे, वस्तु की दूरी। अब ये यू का मान किस में होगा, माइनस में। और ये क्या है, वस्तु की लंबाई, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर तरफ है, तो ऊपर तरफ है तो यहाँ ये क्या होगा, प्लस। अब मान लीजिए ये प्रतिबिंब की बात करें, ये क्या है, मान लो कहीं पर ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी ये प्रतिबिंब की दूरी कहलाई, तो भी क्या होगा, माइनस। ठीक है, और ये नीचे तरफ है तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित, तो ये भी माइनस होगा। यानी यदि ये मुख्य अक्ष के ऊपर तरफ है तो इसकी लंबाई को धन में लिखेंगे, है ना, तो ओ पॉजिटिव होगा। और यदि प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई आई, तो ये यानी दूरी और लंबाई में अंतर है, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई में अंतर है, वस्तु की दूरी और वस्तु की लंबाई में अंतर है। वस्तु की दूरी का मतलब है कि ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर पड़ता है, वो ये है। अब वस्तु कितनी लंबी है तो ये ओ, और यदि ऊपर रखे हैं तो ओ को धन में लेंगे। अब मान लो प्रतिबिंब है तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो नीचे बन रहा है तो आई को ऋण में लेना पड़ेगा, और कितनी दूरी पर है तो इस साइड में, तो ये हो गया। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा है कि लंबवत ऊपर की तरफ कुछ भी हो, वस्तु की लंबाई हो चाहे प्रतिबिंब की धनात्मक, और नीचे यदि है तो ऋण में, और आपतित किरण इस दिशा में धनात्मक, इस दिशा में ऋणात्मक। तो यदि आप उन 4 लाइनों को याद रखते हैं तो इसका मतलब यही आय होता है। ठीक है, 4 लाइनें कौन कौन सी हैं, पहला हमने बताया प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है। दूसरा बताया कि प्रत्येक दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। तीसरा बताया कि आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक, विपरीत में ऋणात्मक लिया जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लिया जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक लिया जाएगा। यदि आप कोई वस्तु लंबवत ऊपर रखते हैं तो ओ को धन में लेंगे, और इसी वस्तु को मान लीजिए नीचे तरफ रख रहे हैं, तो यहाँ पर यदि ऐसा रखे हैं तो इधर तो वो ये है तो माइनस ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये चिन्ह परिपाट, इसके बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही नहीं होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो इस प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना।